अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज फिर जो है एक नई वीडियो के साथ हाजिर और याद हो तो कूलम्स लॉ। तो कूलम्स लॉ को हमने सिंपली स्टेटमेंट की, उसकी डिराइवेशन की, मैथमेटिकल फॉर्म की, उसमें वैल्यू ऑफ के वगैरह और इन चीजों को हमने उनकी डिपेंडेंस वगैरह डिस्कस की थी। आगे जो है कूलम्स लॉ इन मटेरियल मीडिया, ठीक है, कूलम्स लॉ फॉर द मटेरियल मीडिया। अगर हम कोई और मटेरियल डाल देते हैं किसके अंदर, यानी दो चार्जेस के दरमियान, तो उस वक्त क्या फोर्स पे कोई इफेक्ट पड़ेगा, कम होगी, ज्यादा होगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, तो इस चीज को डिस्कस करेंगे। तो हमने जो कूलम लॉ पढ़ा था उसकी जो स्टेटमेंट अगर आपको याद हो, हमने लिखा था कि हमारे पास जो फोर्स है सिंपली मैग्नीट्यूड, वो किस चीज के इक्वल थी। मैं थोड़ा सा ऐसे उसको रिपीट कर लेते हैं, यानी एक चार्ज बॉडी प्लस क्यू हो गया, फॉर एग्जाम्पल ये भी आपके पास लेट्स सपोज प्लस क्यू हो गया, ये Q1 हो गया, ये Q2 हो गया, और हमने कहा ये जो फोर्स है वो किधर एक्ट करती है, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग दीज टू चार्जेस। ये जो वो लाइन जो इन चार्जेस को ज्वाइन कर रही है क्या करती है, उसी के अलोंग फोर्स लगेगी। ये फोर्स ऑन चार्ज 1 है ड्यू टू द चार्ज 2 है, और ये फोर्स ऑन चार्ज 2 है ड्यू टू द चार्ज 1 है, ठीक हो गया। और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, उसी डायरेक्शन में उसको रिपेल करेगा, ये जो फोर्स उसके ऊपर लगाएगा, यानी आपके पास ये R क्या होगा 1 2 है, और ये आपके पास इधर लगा देता हूं R2 1 है, ठीक हो गया, ठीक हो गया। ये चीज हमने वैसे डिस्कस की हुई है। अब इधर हमारे पास ये वाली जगह जो चार्जेस के दरमियान मौजूद है, यहां पे हमारे पास क्या थी, वैक्यूम या फिर एयर मौजूद थी। उस वक्त ये आपके पास जो लॉ है वो क्या था, कुछ इस सूरत में था कि F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। ये मैग्नीट्यूड यानी मैग्नीट्यूड वेक्टर फॉर्म नहीं, ठीक हो गया। अच्छा, अब हमने कहा कि अगर हम इंट्रोड्यूस कर दें इन चार्जेस के दरमियान कोई और मीडियम रख दें, ठीक है, याद रखें वो मीडियम क्या होगा, वो मीडियम देखो हम चेंज कर लगे, एयर या वैक्यूम को खत्म करके अब हमने उसकी जगह पे कोई मटेरियल मीडियम रख दिया है, दैट इज कॉल्ड, ये आपके पास मटेरियल मीडियम। और वो मीडियम क्या चीज हो सकती है, मटेरियल मीडियम इज एनी इंसुलेटर, एक सुटेबल इंसुलेटर होगा, और वो इंसुलेटर जस्ट लाइक आपके पास जैसे माइका, और आपके पास इस तरह की कोई चीज भी हो सकती है, कोई और भी इंसुलेटर रख देते हैं। अगर ये रखेंगे तो ये क्या कर देगा, अब इनके दरमियान इंसुलेटर रखने से ये फोर्स को रिड्यूस कर देता है, कम कर देता है। मैं आपको जस्ट समझाने के लिए एक बात कह रहा हूं, वैसे इसके ऊपर लागू नहीं होती, जस्ट समझाने के लिए कह रहा हूं, आपको विजुअलाइज करवाने के लिए कि डेली लाइफ में आप इस तरह के कंसेप्ट ले आए। जैसे आप जो है एक चीज है, मैं इसके ऊपर फॉर एग्जाम्पल फोर्स लगा रहा हूं, अगर इसको पकड़ने से, अगर पकड़ रहा हूं, इसके ऊपर फोर्स लगा रहा हूं जस्ट समझाने के लिए, इसके दरमियान में कोई कपड़ा डाल दे थोड़ा रोक लेगा, अगर और कोई चीज मोटी आ जाए तो फिर और भी ज्यादा रोक लेगी। लेकिन अगर से चार्जेस में इस तरह का मसला होता नहीं है, लेकिन जस्ट आपको समझाने के लिए कह रहा हूं, ठीक है। तो इस तरह एक चार्ज दूसरे पे जो फोर्स लगा रहा है, अगर दरमियान में कोई मटेरियल मीडियम रख देते हैं तो वो क्या कर देता है, उन फोर्स को क्या करेगा, रिड्यूस कर देता है, कम कर देता है। कैसे कम कर देता है, अब देखें। अब हर एक मीडियम की अपनी क्या होती है, परमिटिविटी होती है। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस हमने पढ़ी है, पहले क्या थी, वो आपके पास एप्सिलॉन नॉट होती है। एप्सिलॉन नॉट क्या चीज है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है। अब अगर हम क्या कर देते हैं, ये तो फ्री स्पेस के लिए था, तो याद रखें एयर के लिए भी तकरीबन यही होता है, थोड़ा सा फर्क पड़ता है क्योंकि एयर के मॉलिक्यूल एक दूसरे से वेरी बहुत क्या है, फार अपार्ट, बहुत दूर हैं, तो दूर होने की वजह से कोई इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं डाल सकते, ठीक हो गया। लेकिन अगर कोई और चीज डालते हैं तो वो इफेक्ट करती है। कितना करती है, अब इसको देखिए, लेट्स सपोज अब जो है ना, अब क्या होगा, एप्सिलॉन जो है हमारे पास, अब हम देखेंगे कि परमिटिविटी उसकी क्या होगी, रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी क्या होती है, यार हमारे पास फॉर मटेरियल मीडिया
जब हम मटेरियल मीडिया डालेंगे तो ये वाली जो फोर्स है, ये जो कूलम लॉ की एक फॉर्म है, ये किस फॉर्म में चली जाएगी, ये आपके पास कुछ इस तरह से हो जाएगा, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन। पहले एप्सिलॉन नॉट था फॉर वैक्यूम के लिए, अब फॉर मटेरियल मीडिया के लिए एप्सिलॉन, और बाकी वही चार्जेस भी वही चीज हैं, उनके दरमियान फासला भी वही है, किसी चीज को हमने चेंज नहीं किया, जस्ट इन चार्जेस के दरमियान एक मीडियम रख दिया है। ठीक हो गया। अच्छा, अब वो मीडियम क्या है, कुछ भी हो सकता है आपके पास, इंसुलेटर, ठीक है, जैसे वैक्यूम है, एयर है, ठीक है, माइका वगैरह मैंने आपको बताया, कोई चीज रख दें। अब ये होगा क्या कि F इज इक्वल टू, हमारे पास है एप्सिलॉन इज इक्वल टू, एप्सिलॉन किस चीज के इक्वल होगी, एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। अब भाई एप्सिलॉन तो हो गई फॉर मटेरियल मीडियम के लिए, और ये आर क्या है, एप्सिलॉन आर इज द रिलेटिव परमिटिविटी, यानी प्रोडक्ट ऑफ द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस एंड रिलेटिव परमिटिविटी इज कॉल्ड एप्सिलॉन। या फिर आप इसको इस तरह भी कह सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट को इधर ले आए तो आपके पास क्या बनेगा, एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर। दिस इज द रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी क्या है, यानी आपके पास क्या करने से वैक्यूम के मुकाबले में अब उसकी परमिटिविटी क्या है, रेशो क्या है वैक्यूम की, वैक्यूम के मुकाबले में उसकी रेशो जितनी बढ़ रही है उसकी परमिटिविटी की, दैट इज कॉल्ड रिलेटिव परमिटिविटी। या रिलेटिव परमिटिविटी को हम एंड पे जाकर मैं आपको एक और डेफिनेशन दूंगा कि किस तरह भी डिफाइन किया जा सकता है। तो बहरहाल समझने वाली बात यह है कि वैक्यूम के मुकाबले में ये फोर्स को क्या करती है, कितना कम करती है, इसको हम रिलेटिव परमिटिविटी कहेंगे। किस फोर्स को, जब वैक्यूम के वक्त फोर्स थी उस वक्त, और अब हमने मीडियम डाल दिया तो उस मीडियम ने क्या कर दिया, कितना फोर्स को रिड्यूस कर दिया वैक्यूम के मुकाबले में, एज कंपेयर टू वैक्यूम, दैट इज कॉल्ड रिलेटिव परमिटिविटी। कैसे, अब देखो, नाउ पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन इक्वेशन दिस, अगर ये वाली एप्सिलॉन वाली वैल्यू इधर डाल दें तो हमारे पास क्या बनेगा, ये वाली वैल्यू जब हम कुछ इस तरह से इसके अंदर डालेंगे तो अब ये हमारे पास इक्वेशन कुछ इस तरह से बन जाएगी कि F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन की जगह पे क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर के इक्वल हो जाएगा, और Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो अब अगर हम क्या कर लें ठीक हो गया। अच्छा, अब इसको मैं क्या कर देता हूं, F प्राइम का नाम दे देता हूं कि अब फोर्स जो है वो F थी और अब थोड़ी सी चेंज हो गई मटेरियल मीडियम डालने में दरमियान में, तो ये F प्राइम इज इक्वल टू, इनमें से नीचे हम क्या कर देते हैं, अगर एप्सिलॉन आर को इधर कॉमन ले लें, 1/एप्सिलॉन आर को कॉमन ले लिया तो अंदर देखो सिर्फ मैंने ये कॉमन लिया है, बाकी 1 से 1 तो वही आएगा क्या हो जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इधर क्या बच जाएगा, शाबाश, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ठीक हो गया। अब अगर इसको आप गौर से देखें तो ये वाला फैक्टर क्या है भाई, ये तो वही फैक्टर है जो वैक्यूम के लिए था, ये वही फैक्टर है, ये वो फोर्स है जो वैक्यूम के लिए थी। ये प्राइम वाली, प्राइम के बजाय मैं इसको क्या कर देता हूं, इधर मीडियम लिख देता हूं। ठीक हो गया। ये वो फोर्स है जो मीडियम के लिए है, ये वो फोर्स है जो मीडियम के लिए है। तो अब मैं लिख सकता हूं कि फोर्स फॉर द मटेरियल मीडियम इज इक्वल टू 1/एप्सिलॉन आर, और इधर क्या बच जाएगा, ये आपके पास फोर्स फॉर वैक्यूम। ठीक हो गया। और अब आपके पास मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूं कि फोर्स फॉर द मटेरियल मीडिया इज इक्वल टू F मल्टीप्लाई 1, तो क्या आ जाएगा, F आ जाएगा, F फॉर द वैक्यूम डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन आर। अब देखें, ठीक हो गया, एप्सिलॉन आर, सॉरी इसको सेट कर लेते हैं। ठीक हो गया, ये आपके पास एप्सिलॉन आर हो जाएगा। अब ये देखो, एप्सिलॉन आर की वैल्यू जो है, मैंने कहा वैक्यूम के लिए 1 है, बाकी ऑल मटेरियल के लिए, फॉर ऑल अदर मटेरियल, अदर यानी फॉर ऑल मटेरियल अदर देन वैक्यूम के अलावा एप्सिलॉन आर की वैल्यू इज ग्रेटर देन 1। आपने याद रखना है 1 से हमेशा रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू ज्यादा होती है। तो देखो, जब बड़े नंबर को आप किसी चीज पे डिवाइड करोगे तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा ना। क्या मतलब कि वैक्यूम के लिए फोर्स ज्यादा थी, अब 1 से बड़ा वाला फैक्टर जब डिवाइड हुआ है तो आंसर आएगा वो मीडियम वाला होगा, तो लिहाजा आपके पास फोर्स कम हो जाएगी। या इसको आप इस तरह भी कह सकते हो
कि एप्सिलॉन आर जो है इसको इधर ले आए, ठीक है। तो इधर आपके पास एप्सिलॉन आर तो डिवाइड हो रहा है, मल्टीप्लाई हो जाएगा एफ, इधर आपके पास क्या हो रहा है, मीडियम इज इक्वल टू फोर्स फॉर द वैक्यूम। अब देखो मीडियम वाली फोर्स के साथ जब रिलेटिव परमिटिविटी मल्टीप्लाई होती है तो फिर जाकर वैक्यूम वाली फोर्स के इक्वल होती है। क्या मतलब, यानी अगर आपके पास लेट्स सपोज मैं लिख देता हूं, जैसे इधर समझाने के लिए जस्ट इधर आपके पास क्या है, फॉर एग्जांपल इसके लिए 10 थी, अब मीडियम के लिए फॉर एग्जांपल आपके पास फोर्स 5 थी और इधर ये आपके पास 2 है किस चीज का। तो अब देखो 2 को अगर हम हटा लेंगे तो ये 2 5 10 होता है और वो वैक्यूम वाले भी 10 है, तो तब 10 के इक्वल है। लेकिन अगर हमारे पास ये रिलेटिव परमिटिविटी को हटा लें तो क्या हो जाएगा, 5 इज लेस देन 10 होगा ना। यानी क्या मतलब कि मीडियम वाली जो आपके पास फोर्स है इज लेस देन फोर्स फॉर द वैक्यूम, या वैक्यूम वाली फोर्स आपके पास ग्रेटर देन द फोर्स फॉर द मटेरियल मीडियम। समझ आ गई बात ही। यानी मीडियम डालने से फोर्स क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर वैक्यूम होगी तो चार्जेस एक दूसरे पर ग्रेटर फोर्स एक्सर्ट कर सकेंगे। समझ आ गई बात। अच्छा, अब इससे हम एक और चीज भी निकालना चाहते हैं कि हमारे पास ये जो रिलेटिव परमिटिविटी अगर इधर ठहरी रहे और इसको हम उधर ले जाएं, किसको, मीडियम वाली को, तो उधर जाकर डिवाइड होगा। तो अब ये क्या हो जाएगा, फोर्स फॉर द वैक्यूम डिवाइडेड बाय फोर्स, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। ये आपके पास क्या हो जाएगा, फोर्स फॉर द मटेरियल मीडियम। अब आपके पास एप्सिलॉन आर क्या चीज है भाई, एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू द क्या है, चार्जेस के दरमियान जो फोर्स है, द फोर्स बिटवीन द चार्जेस इन वैक्यूम to the force when medium is introduced between the charges is called, इसको हम क्या कहते हैं, relative permittivity, यानी ratio of the force between the charges in vacuum to the force between the same charges when the medium is introduced between the charges। यानी इन चार्जेस के दरमियान कितनी फोर्स है, जब इनके दरमियान मीडियम वैक्यूम था उसके ऊपर डिवाइड कर दें, रेशो निकालें किस चीज को, जब इन्हीं चार्जेस के दरमियान हम एक मीडियम रख देते हैं तो अब कितनी फोर्स है, इन दो फोर्सेस के दरमियान जो रेशो है दैट इज कॉल्ड रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है, उम्मीद है यहां तक आपको समझ आ गई होगी, क्लियर है इंशाल्लाह। आगे अगर कोई मसला हो तो आप जो है वो कमेंट में जाकर जरूर कमेंट कीजिएगा, इंशाल्लाह उस टॉपिक को डिस्कस कर लेंगे, उस चीज को भी। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।